Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome back to MS SQL Server Tutorials. This is Ali Raza and today is our lecture number 24 और आज की क्लास के अंदर हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जिसको फॉरेन की कहते हैं। रिलेशनशिप्स से रिलेटेड ये एक कॉन्सेप्ट है। सो लेट्स डिस्कस दिस कि इसमें क्या होता है। लेट्स गो। ऑलराइट गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि हमने पिछली क्लास के अंदर या पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने ये टेबल बनाए थे। एक फैकल्टी का बनाया था और एक टेबल जो है वो हमने बैच के नाम से बनाया था, ठीक है। और इन दोनों के दरमियान हमने रिलेशनशिप बनाने के लिए कुछ कॉमन कॉलम्स रखे थे। प्राइमरी की जो यहाँ पर थी उसको हमने बैच के टेबल के अंदर रिपीट किया था ताकि डेटा आपके पास स्प्लिट हो जाए और रिलेशनशिप क्रिएट हो जाए। लेकिन ये रिलेशनशिप हतमी रिलेशनशिप नहीं है। आपको इस रिलेशनशिप को ऑफिशियल रिलेशनशिप में कन्वर्ट करने के लिए फॉरेन की बनानी पड़ेगी और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इसके बगैर आप जो है वो एक क्योस के अंदर आ जाओगे कि कैसा क्योस मैं आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट कर लें, ये आपका फैकल्टी का टेबल है। लेट्स सिलेक्ट सम डेटा फ्रॉम द फैकल्टी टेबल। यहाँ से मैं आपको मसला बताता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा कि हमारे पास फॉरेन की क्यों एक रिक्वायर्ड है और इसका क्या बेनिफिट है। तो एग्जाम्पल DB इज़ आवर डेटाबेस, सो लेट्स सिलेक्ट ऑल फ्रॉम फैकल्टी, ठीक है। तो इसके अंदर देखते हैं हमारे पास कौन कौन से रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे पास जो डेटा आया वो एक फैकल्टी का आया, ठीक है। इसी तरीके से मैं सिलेक्ट ऑल फ्रॉम बैच, ठीक है। तो हमारा बैच का टेबल है और इसको मैंने किया एग्जीक्यूट। तो आप देख सकते हैं एक बैच आ रहा है, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, मैं अगर इस फैकल्टी को डिलीट कर दूं जो कि यहाँ पर आ रही थी, अगर मैं इस फैकल्टी को डिलीट कर दूं तो उससे रिलेटेड इस टेबल में जो डेटा है वो यूजलेस हो जाएगा। बिकॉज अब जब मैं दूसरी फैकल्टी इसमें एंटर करूंगा अपने फैकल्टी के अंदर तो उसकी आईडी बंद तो नहीं होगी क्योंकि ये ऑटो इंक्रीमेंट है, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है आपका रिकॉर्ड ख़राब हो जाएगा अगर आपने किसी एक रिकॉर्ड को भी डिलीट कर दिया। तो रिलेशनशिप जो है वो इफेक्ट होगा इससे और आपका ये डेटा नोवेयर में चला जाएगा। मतलब किसी भी क्वेरी से ये डेटा फैच होकर नहीं आएगा क्योंकि किसी भी फैकल्टी की आईडी वन नहीं होगी, ठीक है ना। तो इस तरह के इश्यूज आते हैं जब आप रिलेशनशिप या रिलेशनल डेटाबेस या टेबल्स क्रिएट कर रहे होते हैं रिलेशन वाइज, ठीक है। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन ये है कि हमने ये जो रिलेशनशिप बनाया था बेस्ड ऑन द कॉमन कॉलम, इन दोनों को इस रिलेशनशिप को जो है वो हम जो जहाँ पर हमने फॉरेन की को मतलब जिस कॉलम को हमने रिपीट किया था जहाँ मैनी का कार्डिनलिटी लग रही थी, उधर हम उस कॉलम को जो कि कॉमन कॉलम था यहाँ, उसको हम दूसरे टेबल के अंदर फॉरेन की बना लेंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि ये स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हो जाएगा और उसके बाद ये आसानी नहीं टूटेगा। अब इसमें दो केस आते हैं। या तो सिनेरियो ऐसा होता है रियल लाइफ में कि अगर मैं पेरेंट का रिकॉर्ड मतलब अगर मैं फैकल्टी अली रज़ा को डिलीट कर रहा हूँ तो उससे एसोसिएटेड जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो सारे के सारे डिलीट हो जाएं, ठीक है। या तो एक सिनेरियो ये हो ताकि मेरे डेटाबेस के अंदर एररनियस डेटा ना रहे। एक सिनेरियो ये है कि अगर मैं अली रज़ा को डिलीट करने लगूँ तो फिर जो है वो यहाँ पर मुझे डिलीट करने ना दे एसक्यूएल सर्वर कि नहीं आप अली रज़ा को डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि अली रज़ा का एक बैज आपके पास ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है। आई होप यहाँ पे आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये दो केसेस हैं, या तो मैं मेन रिकॉर्ड डिलीट करूँ तो चाइल्ड रिकॉर्ड डिलीट हो जाए और या तो मैं मेन रिकॉर्ड डिलीट करूँ और चाइल्ड रिकॉर्ड अगर मौजूद हो तो डिलीट ना होने पाए आपका रिकॉर्ड। तो ये काम आप लोगों ने ये काम कब पॉसिबल होता है, जब हम बनाते हैं फॉरेन कीज़, ठीक है। तो उसके लिए वैसे तो हम फॉरेन की क्रिएट टेबल करते वक्त भी बनाते हैं और ऑल्टर करके भी हम फॉरेन की ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको क्रिएट टेबल से बताता हूँ। तो सबसे पहले तो हम इन टेबल्स को डिलीट कर देते हैं या आप ड्रॉप की क्वेरी चला लें, एक ही बात है। डिलीट टेबल, बस वो GUI मोड में काम करने का मसला ये है कि ये देखें इस तरह से जो है वो लोडिंग्स एंड जो है वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है ये, लेकिन आप क्वेरी लिखेंगे तो वो जल्दी जल्दी हो जाएगा, सही है। तो खैर फैकल्टी का टेबल डिलीट कर दिया हमने और बैच का टेबल भी मैं ऐसे डिलीट कर रहा हूँ। सो डिलीट, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग बनाते हैं इन टेबल्स को दोबारा से, ठीक है। सो क्रिएट टेबल और टेबल का नाम मैंने दिया फैकल्टी। अब इसको ज़रा गौर से देखिएगा, आज मैं वही सेम काम रिपीट करूँगा लेकिन फॉरेन की के साथ। सो f_id इंटीजर नॉट नल। और फॉरेन की तब वो होती है जो कि आपके पास मतलब अगर दो टेबल्स हैं आपके पास तो जो आपका चाइल्ड टेबल होता है उसमें पेरेंट टेबल की जो प्राइमरी की होती है वो चाइल्ड टेबल में फॉरेन की बनती है। ये सिंपल सा रूल है, ठीक है। सो FID इंटीजर नॉट नल और यहाँ पर मैंने अगर इसको प्राइमरी की बनाया है और आइडेंटिटी कॉलम भी इसको बनाया मैंने, ठीक है। आइडेंटिटी, उसके बाद f_name और वेरिएबल कैरेक्टर 30
एंड नॉट नल, सही है। इसी तरीके से f अंडरस्कोर एक्सपीरियंस टाइनी इंटीजर एंड नॉट नल। इसी तरीके से आप फ्लोट भी ले सकते हैं अगर पॉइंट्स में है तो, चलिए पॉइंट्स में है तो फ्लोट। ओके, तो ये 3 चीज़ें आपने फैकल्टी के लिए ली, ठीक है। इसको करते हैं एग्जीक्यूट। कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली। इसके बाद आपके पास आ जाएगा क्रिएट टेबल और बैच, और उसके बाद यहाँ पे हम दे देते हैं बैच अंडरस्कोर ID इंटीजर नॉट नल, प्राइमरी की एंड आइडेंटिटी और batch underscore name, that is variable character and length is 10 and not null and unique, ताकि रिपीटिशन ना हो बैच के नाम में। फिर बैच अंडरस्कोर और यहाँ पे हम दे देते हैं डेज, और यहाँ पे दे देते हैं हम वेरिएबल कैरेक्टर 3 एंड नॉट नल। एंड उसके बाद आपको बैच अंडरस्कोर टाइमिंग, तो वही सेम काम दोबारा कर रहा हूँ, टाइमिंग्स, और टाइमिंग्स के अंदर हमने दिया वेरिएबल कैरेक्टर, और यहाँ पे हमने टाइमिंग में दे दिया 2-2, सो 5 लेंथ एंड नॉट नल। सही है, 5 लेंथ होगी मैक्सिमम। अभी मैं बताता हूँ 5 लेंथ क्यों, खैर पिछली क्लास में बताया भी था। अच्छा, बैच अंडरस्कोर टाइमिंग के बाद अब फैकल्टी ID, ये हमने पिछली क्लास में काम किया था। जो आपके पास रिलेशनशिप बन रहा है वो क्या बन रहा है, वन फैकल्टी कैन टीच मैनी बैचेस। तो जहाँ पे मैनी होता है वहाँ पे हम एक एक्स्ट्रा कॉलम बढ़ाते हैं, जैसे हमने पिछली क्लास में भी देखा था रिलेशनशिप जब हमने पढ़ा, सही है। तो यहाँ पर फैकल्टी की ID जो प्राइमरी की है या जो कॉमन कॉलम होगा वो फैकल्टी की ID से होगा, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है यहाँ पे। तो फैकल्टी ID जो यहाँ पे मैं रिपीट कर रहा हूँ तो उसकी डेटा टाइप भी वही होनी चाहिए जो यहाँ है, सही है। फैकल्टी ID को ही रिपीट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरी प्राइमरी की है, दैट मीन्स द स्ट्रॉन्गेस्ट कॉलम इन आवर फैकल्टी टेबल। अच्छा, अब इसको रिपीट करने की क्या वजह है कि वन फैकल्टी कैन हैव मैनी बैजेस, तो जहाँ मैनी होता है वहाँ पे हम कॉमन कॉलम रखते हैं उसका, जहाँ पर वन होता है, ठीक है। तो हमारे पास फैकल्टी 1 के अंदर आ रही है और बैच मैनी के अंदर आ रहा है, 1 to मैनी का रिलेशनशिप है। तो अब यहाँ पर मैं लिखूँगा नॉट नल, और अब जो असल चीज़ है हमारे पास वो है फॉरेन की। तो आप ऐसे लिखेंगे जिस तरह प्राइमरी की लिखा था, यहाँ फॉरेन की लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे कहानी खत्म नहीं होती। इसके बाद आप लिखेंगे रेफरेंस, आप कनेक्शन बनाओगे इसके दरमियान, रेफरेंसेस, सॉरी रेफरेंसेस, और रेफरेंसेस के बाद आप यहाँ पे टेबल का नाम लिखेंगे जिससे आप इसको ज्वाइन कर रहे हो, वो है फैकल्टी। तो यहाँ पे आकर इसको कॉपी करें, टेबल का नाम, फिर राउंड ब्रैकेट्स, और इसके अंदर फिर आप उस कॉलम का नाम देते हो जिस कॉलम के साथ आप इस कॉलम को कनेक्ट कर रहे हो। तो वो मेरा कॉलम है ये वाला, फैकल्टी ID वाला, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा। अब असल चीज़ आती है, ऑन डिलीट कास्केड एंड ऑन अपडेट कास्केड। इसका क्या मतलब है, ये वही मतलब है जो मैंने आपको 2 सिनेरियोज बताए थे। मैं चाहता हूँ कि जब मैं फैकल्टी को डिलीट करूँ तो उससे रिलेटेड जो बैजेस हैं उस फैकल्टी के, वो सारे के सारे खुद ही डिलीट हो जाए, मुझे डिलीट ना करना पड़े। अगर आप ये फॉरेन की ना लगाते तो मैंने आपको जो शुरू में सिनेरियो बताया था क्या होता, आप फैकल्टी डिलीट कर देते, उसका रिलेटेड डेटा पड़ा रहता और वो किसी काम भी ना आता। लेकिन अगर इस कोड को लिखा है मैंने, जो लिखा है ऑन डिलीट कास्केड एंड ऑन डिलीट कास्केड एंड ऑन अपडेट कास्केड, मतलब जब डिलीट हो तो कास्केड कर देना, जब अपडेट हो तो भी कास्केड कर देना। मतलब जब अपडेट की क्वेरी चले तो भी कास्केड करो, जब डिलीट की क्वेरी चले तो भी कास्केड करो। डिलीट और अपडेट की क्वेरी कहाँ चले, पेरेंट वाले टेबल में, सही है, क्योंकि आपने इसको पेरेंट बनाया है, ठीक है, और ये चाइल्ड है। तो जब वहाँ पर डिलीट करूँगा मैं, फैकल्टी को डिलीट करूँगा मैं, तो उससे एसोसिएटेड जितने भी फैकल्टी ID यहाँ पर मौजूद होंगे, फर्स्ट कर लो अली की ID 1 थी और यहाँ 1 4 दफ़ा है, 4 बैजेस थे अली के पास, तो वो चारों रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे इस कोड को लिखने से, ऑन डिलीट कास्केड ऑन अपडेट कास्केड। और अगर मैं अली की ID को अपडेट करूंगा, जो कि इस केस में हमारे पास पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारा आइडेंटिटी कॉलम है, तो अगर अली की ID यहाँ पर मैं 1 के बजाय 2 कर देता, फर्स्ट कर लो आइडेंटिटी कॉलम ना होता तो यहाँ पर भी अली की ID जहाँ जहाँ 1 होती वहाँ वहाँ वो ID 2 हो जाती ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपने ये लिखा हुआ है ऑन डिलीट कास्केड एंड ऑन अपडेट कास्केड। आई होप ये बात आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। इसका दूसरा सिनेरियो मैंने आपसे क्या बताया कि मैं नहीं चाहता कि फैकल्टी को मैं डिलीट, मतलब मेरी फैकल्टी डिलीट ना होने पाए जब तक उसकी क्लासेस मौजूद हैं। एक भी क्लास अगर मौजूद है तो वो फैकल्टी डिलीट ना हो, तो उसके लिए फिर आपको ऑन डिलीट कास्केड नहीं, उसके लिखना पड़ता है ऑन डिलीट नो एक्शन, एक तो ये है, और ऑन अपडेट नो एक्शन। तो इस तरीके से भी जो है वो आप कर सकते हो। इससे क्या होगा कि जब कोई ट्राई करेगा फैकल्टी को रिमूव करने के लिए, डिलीट की क्वेरी लिखेगा और उससे एसोसिएटेड कोई बैच का रिकॉर्ड उसके अंदर मौजूद होगा टेबल में, तो फिर फैकल्टी डिलीट नहीं हो सकेगी, सही है।
तो इस चीज़ को जो है वो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा 2 और ऑप्शंस भी हैं, लेकिन फ़िलहाल मैंने 2 इंट्रोड्यूस कराए हैं आपके सामने। अब हम इसको जो है वो क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। तो फैकल्टी का टेबल तो मैं बना चुका हूँ, बैच का टेबल यहाँ पे क्रिएट कर दिया हमने, सही है। तो अब हमारा रिलेशनशिप बना। अब हमें कैसे पता चलेगा रिलेशनशिप बना है, रिफ्रेश करें इसको और बैच फैकल्टी के टेबल में जाएँ। यहाँ पे आप कॉलम्स में देखें एफ के पी के लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप बैच के टेबल में जाएंगे, कॉलम्स में जाएंगे, तो आप देख सकते हैं अभी आपकी फॉरेन की बनी है, ठीक है। और इसको अगर आप ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में देखना चाहते हैं तो राइट क्लिक करें इस पर और इसके डिज़ाइन पर जाएँ और रिलेशनशिप्स का एक बटन यहाँ पे इनेबल हो जाएगा। उसके बाद वहाँ से भी आप जाके ग्राफिकली भी इसको कर सकते हो, वो भी मैं बता देता हूँ। तो ये डिज़ाइनर आ गया बैच का। अच्छा, उसका डिज़ाइनर खोलेंगे जो चाइल्ड है, चाइल्ड के डिज़ाइनर खोल के आपने जाना है रिलेशनशिप्स पे। जब रिलेशनशिप्स पे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉरेन की बनी हुई है और यहाँ पे आप टेबल एंड कॉलम स्पेसिफिकेशन में जाके वही काम कर सकते हैं जो अभी मैंने क्वेरी के ज़रिए किया है। तो आप देख सकते हो प्राइमरी की टेबल, जो भी टेबल है वो सिलेक्ट किया, उसका जो भी कॉलम है जिसको मैप कराना है इस कॉलम इस टेबल के साथ, तो इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ तो ये सब कुछ हुआ है और यहाँ देखें इंसर्ट एंड अपडेट रूल ऑन डिलीट नो एक्शन ऑन अपडेट नो एक्शन, ये मैंने सेट किया था। इसके अलावा कास्केड है जो अभी मैंने आपको बताया, यहाँ पर भी कास्केड है जो मैंने बताया। 2 और भी हैं, सेट नल एंड सेट डिफ़ॉल्ट, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले ये 2 डिस्कस कर लेते हैं प्रॉपर्ली। अच्छा, अब हम लोग करते हैं डेटा इंसर्ट, सही है, ताकि हमें समझ में आए। सबसे पहले तो हम करते हैं इंसर्ट इनटू और फैकल्टी, सही है, और उसमें डाल दिया हमने वैल्यूज़ और कॉलम नेम में आ जाएगा फैकल्टी का नाम अली रज़ा। फिर क्या है आपके पास, उसका बस एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस में हमने डाल दिया लेट्स से 7.2, ठीक है। और इसको इंसर्ट कर देते हैं कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली। और उसके बाद जो है वो अगला स्टेप क्या होगा, हम बैज ऐड करेंगे इस फैकल्टी के हवाले से। तो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम फैकल्टी, हमारे पास एक फैकल्टी जो है वो हमारे पास यहाँ पे आ गई। अब हम इस फैकल्टी की आईडी क्या है 1, हम इस 1 के बेस के ऊपर बैच में डेटा इंसर्ट कराएंगे। तो इंसर्ट इनटू और बैच और वैल्यूज़ और उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा बैच की डिटेल्स। तो बैच की डिटेल्स में क्या क्या आएगा, बैच का नाम आएगा लेट्स से 1911 F1, ओके, क्लास का नाम है ये। उसके बाद जो है वो डेज आ जाएंगे, मैंने कह दिया भाई TTS मतलब ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे। फिर उसके बाद आपके पास आ जाएगा टाइमिंग्स, तो मैंने टाइमिंग में दे दिया 05 to 09, तो ये 5 लेंथ हो गई इसकी। और इसी 07 और 5 to 7 टाइमिंग है। और कौन फैकल्टी इसको पढ़ाता है, मैंने कहा अली पढ़ाता है इसको। इसको अब हम लोग कर देंगे इंसर्ट। तो अब अली का एक रिकॉर्ड आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे इसको भी सिलेक्ट करा लूँ तो हम दोबारा उसी कंडीशन पर आ गए जहाँ पे मैंने आपको शुरू पे बताया था। सेम केस है, बस एडिशन किस चीज़ की हुई है, हमने फॉरेन की बनाई है। इसका फ़ायदा क्या होगा मैं अब आपको दिखाता हूँ। अब अगर मैं अली को डिलीट करने जाऊँगा, देखें डिलीट फ्रॉम और टेबल का नाम है फैकल्टी वेयर फैकल्टी ID इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि अली की ID 1 है, मैं अली को डिलीट करना चाहता हूँ। तो अब देखिएगा क्या होता है, इसने एरर दे देना है कि आप नहीं डिलीट कर सकते। क्यों, क्योंकि इससे एसोसिएटेड डेटा यहाँ पर मौजूद है। अब अगर मैं अली को डिलीट करना चाहता हूँ तो पहले मैं बैच को डिलीट करूँगा, फिर मैं जो है वो अली को डिलीट करूँगा। आई होप ये बात आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। ये था नो एक्शन इन विद फॉरेन की। ये जो नो एक्शन है उसने मुझे कुछ एक्शन परफॉर्म नहीं करने दिया। डिलीट कुछ भी कर लें आप, डिलीट नहीं होगा जब तक आप उस बैच को रिमूव नहीं करेंगे। अच्छा, अब मैं आप बैच रिमूव करता हूँ, तो डिलीट फ्रॉम बैच और यहाँ पे दे दिया वेयर b_id इक्वल्स टू 1, सही है, क्योंकि बैच की आईडी भी 1 है। पहले मैंने बैच को डिलीट किया, देखें चाइल्ड रिकॉर्ड था, डिलीट हो गया, इसका किसी से लिंक नहीं था, सही है। अब अगर मैं फैकल्टी को डिलीट करूँगा तो देखें फैकल्टी भी डिलीट हो गई। क्यों, क्योंकि बैच भी डिलीट कर दिया था मैंने, तो इस फैकल्टी से एसोसिएटेड कोई भी बैच नहीं था, तो वो डिलीट हो गई फैकल्टी। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब हम सिचुएशन को चेंज करते हैं, हम लोग जो है वो रिलेशनशिप्स में जाते हैं। वैसे हम ऑल्टर भी कर सकते थे, लेकिन अभी मैं डायरेक्टली यहाँ से कर रहा हूँ। और रिलेशनशिप्स के अंदर जो कास्केड मैंने पहले रख के बताया था उसको सिलेक्ट करते हैं, कास्केड, और यहाँ पे भी कर देते हैं कास्केड, ओके, और इसको कर देते हैं सेव। दोनों टेबल खाली हैं। अच्छा, मेक श्योर कीजिएगा कि जब आप ये रिलेशनशिप की इन चीज़ों में चेंजेस करते हो ना, तो आपके टेबल्स जो है ना खाली होने चाहिए, मतलब उनमें एरर फ्री डेटा हो, या तो वो खाली हो, तभी ये रिलेशनशिप्स के अंदर चेंजेस होंगी, अदरवाइज ये चेंजेस टेक प्लेस नहीं हो सकते आपके, ठीक है। तो आप देखिएगा मेरे दोनों टेबल खाली थे तो ये सेव हो गया, अदरवाइज़ ये सेव नहीं करने देता। अच्छा, अब हम इंसर्ट कराते हैं, फिर से अली को इंसर्ट कराते हैं,
सॉरी गलती से गलत बटन प्रेस हो गया। ओके, अली को इंसर्ट कराया मैंने, उसके बाद अली का एक बैज इंसर्ट कराया मैंने, ठीक है। अच्छा अब मसला देखें क्या है, वन वन क्यों नहीं इंसर्ट हुआ, एरर क्यों आया, क्योंकि अगर आप फैकल्टी देखो तो फैकल्टी के अंदर तो वन है ही नहीं, तो आप वो वन इंसर्ट ही नहीं करेगा। तो देखो कितनी इंटीग्रिटी आ गई है आपके पास, आपका गलत डेटा इंसर्ट होगा ही नहीं। मैंने जल्दी जल्दी में इसको चला दिया था, लेकिन अब मैं टू से करूँगा क्योंकि टू मेरे पास मौजूद है वहाँ पे, तो अब ये मैप करके इंसर्ट कर देगा। अब आप देखें इंसर्ट होगी, तो अली की आईडी 2 है, सही है। तो अब आपके पास देखें मैचिंग रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, सही है। फॉरेन की का देखें फ़ायदा ये है, तो आपके पास चेक इन बैलेंस है। अच्छा अब क्या करते हैं, अली का एक और रिकॉर्ड ऐड करते हैं। फर्स्ट कर लें, मैंने यहाँ पे ऐड किया 2006G1 अनदर क्लास TTS एंड 7 to 9, एंड उसके बाद जो है वो इसको हम लोग कर देते हैं इंसर्ट अली के ऊपर। तो अब अली के पास जितने बैजेस हैं देख लेते हैं। अली के पास आप देखें 2 बैजेस हैं, ठीक है। अब अगर मैं अली को यहाँ से डिलीट करूँगा तो अली के बैजेस भी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे। आप देखिएगा क्योंकि मैंने कास्केड किया है डिलीट। आप देखें क्या हुआ, किससे डिलीट किया है मैंने फैकल्टी से डिलीट किया है, ठीक है। लेकिन अगर अब मैं बैच को सिलेक्ट कराऊंगा तो वो बैच भी ऑटोमेटिकली डिलीट हो गए हैं। तो मुझे टेंशन मेरी खत्म हो गई कि मेरे रिलेटेड टेबल में से डेटा कहाँ जाएगा, वो ज़ाया हो जाएगा, वो डिलीट हो जाएगा, वो भी अगर आप पेरेंट को डिलीट करेंगे तो ये था कास्केड। अगर यहाँ पे कास्केड लिखा होता तो फिर ये होता। तो ये आपके ऊपर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन क्या है, आप वेदर डिलीट करवाना चाह रहे हैं चाइल्ड टेबल में से डेटा, या आप चाइल्ड टेबल में से डेटा डिलीट नहीं करवाना चाह रहे। तो सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए आप नो एक्शन लगा दें, और अगर आप डिलीट करवाना चाह रहे हैं तो फिर आप कास्केड लगा दें। उसके अलावा दो ऑप्शंस मैंने आपसे डिस्कस किए, मैं आपको बता देता हूँ वो भी। वो है नॉट सेट नल्स, मतलब अलाउ नल्स एंड डिफ़ॉल्ट। अगर आपका जो फ़र्ज़ कर लो चाइल्ड टेबल है, सही है, तो उसके अंदर अगर आपने उन कॉलम्स को जहाँ पे डिलीशन होगी तो उन जगहों पे आप सेट नल कर दें। मतलब वो रो रिमूव नहीं होगी बल्कि उसकी जगह पे नल वैल्यू पास हो जाएगी अगर आप डेटा डिलीट करोगे, सही है। इसी तरीके से अगर अच्छा इसके ऊपर भी एक शर्त है, आपका कॉलम नल अलाउ करने वाला कॉलम भी हो। फिर अगर वो नल अलाउ ही नहीं करेगा तो नल कैसे सेट होगा, सही है। तो ये सब चीज़ें सिचुएशन के हिसाब से करते हैं हम लोग। इसी तरीके से सेट नल के बाद जो है वो सेट डिफ़ॉल्ट। मैंने आपको शुरू में याद होगा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट पढ़ाया था। अगर किसी कॉलम में डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट सेट है तभी ये सेट डिफ़ॉल्ट चलेगा, अदरवाइज़ नहीं चलेगा, ठीक है, डिलीट करने पर। फ़र्ज़ कर लो अगर मैं इसको अभी बंद कर दूँ और इसको सेव भी नहीं कर रहा मैं, फ़र्ज़ कर लो मेरे पास ये जो कॉलम है इसके अंदर टाइमिंग डिफ़ॉल्ट कोई सेट हुई हुई है, तो अगर मैं कुछ डिलीट करूँगा तो फिर वो डिफ़ॉल्ट टाइमिंग वहाँ पे आ जाएगी, अदरवाइज़ नहीं आएगी अगर मैं सेट डिफ़ॉल्ट पे चेक लगाता हूँ तो, सही है। तो अब देखें मेरे पास जो बैच है इसके अंदर सारे नॉट नल हैं, तो मैं यहाँ पे नल्स को मतलब इन सब को प्लस और जो है वो ये कर दिया मैंने, और अलाउ नल्स कर देता हूँ मैं। चलिए यहाँ से तो इंसर्ट अपडेट स्पेसिफिकेशन में यहाँ पर आए और इसको कर दिया सेट नल, और कास्ट अपडेट में भी कर दिया सेट नल, और इसको कर दिया सेव, सही है। इसने मुझे वार्निंग दी, मैंने कहा यस, तो ये सेव हो गया। मतलब कोई भी अभी तक मसला नहीं था क्योंकि मेरे सारा डेटा खाली है। अच्छा अब देखो मैं अली में इंसर्ट कर रहा हूँ डेटा, ठीक है। अब अली की आईडी जो है वो यहाँ पे क्या हो रही है वो देखने, वो 3 होगी, जाहिर सी बात है वो डेटा डिलीट कर रहे हैं हम लोग, तो 3 आईडी है। अब मैं अली का एक बैज इंसर्ट कर रहा हूँ आईडी नंबर 3 पे, ठीक है, ये मैंने इंसर्ट कर लिया, ठीक है। अब मेरे पास अगर मैं इन दोनों को सिलेक्ट कराऊँ तो मेरे पास जो है वो आईडी नंबर 3 के ऊपर एक एक रिकॉर्ड आ रहा है। अब अगर मैं फैकल्टी को डिलीट करता हूँ तो देखें क्या होता है फिर। आईडी नंबर 3 है आपके पास। अच्छा एक और रिकॉर्ड भी एंटर करते हैं 1911F1 या F2 जो भी ले लो, टाइमिंग चेंज कर लो 5 to 7, और फैकल्टी नंबर 3 है, और इसको भी इंसर्ट कर लेते हैं। 2 बैजेस हो गए अली के ऊपर ना। अब हम इस बैजेस को देखें तो अली के बाद 2 बैजेस हैं, ये रहे आईडी नंबर 3 पे। अब अगर मैं अली को डिलीट करता हूँ यहाँ से, डिलीट वेयर फैकल्टी आईडी इज 3 एग्जीक्यूट, आप देखें डिलीट तो हो गया। अब अगर मैं बैजेस को सिलेक्ट कराता हूँ तो वहाँ क्या आएगा, ये देखें ज़रा, तो वो आईडी जो है वो नल हो गई ऑटोमेटिकली जहाँ जहाँ उससे रिलेटेड रिकॉर्ड था। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। ऑलराइट गाइस, तो अब हम लोग जो अपना आखिरी ऑप्शन है जो कि डिफ़ॉल्ट ऑप्शन सेट करने के लिए है उसको हम ट्राई करेंगे, ठीक है। अच्छा आप देख सकते हैं मैंने ना पहले यहाँ पे डेटा डिलीट कर दिया है। तो अगर मैं सिलेक्ट ऑल कराऊँ दोनों टेबल्स में तो मेरे पास अभी कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है। अब मैं इसमें सबसे पहले तो एक फैकल्टी को ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, एक फैकल्टी मैंने ऐड कर दी इसमें। फिर एक और फैकल्टी ऐड कर रहा हूँ, लेट्स से दिस, और इसको एक्सपीरियंस दे दिया 4 और इंसर्ट, 2 फैकल्टी हो गई। अब बैजेस ऐड करते हैं।
लेकिन फैकल्टी को सिलेक्ट करवा के देखें कि क्या आईडीज़ आ रही हैं हमारे पास 8 और 9, ठीक है। अच्छा, मैं सिचुएशन कुछ ऐसी है, मैं चाहता हूँ यार जो मेरा ये जो 8 नंबर पे बंदा है ना, ये कांस्टेंट है, मतलब ये कभी डिलीट नहीं करूँगा मैं, फर्स्ट कर ले एग्जाम्पल के तौर पे, लेकिन उसके अलावा कोई भी मैं डिलीट कर सकता हूँ। एक ऑप्शन है, फर्स्ट कर लो ये एडमिनिस्ट्रेटर है या कोई ये ऑनर है, कुछ भी है, ये मेन है, ये डिलीट नहीं करना मुझे। उसके अलावा मैं कोई भी रिकॉर्ड डिलीट कर सकता हूँ। तो अच्छा, अगर इसको यूसुफ को डिलीट करता हूँ और यूसुफ पे कोई क्लास यहाँ पे मौजूद हुई बैजेस के अंदर, यूसुफ की आईडी 9 है ना, तो यहाँ पे पहले ऐड करते हैं। मैं बताता हूँ आपको, मैंने यहाँ पे 9 पे एक बैज ऐड कराया, ये वाला, ठीक है, ऐड हो गया। इसी तरीका 9 में एक और बैज ऐड करा रहा हूँ मैं, ठीक है, और ये MWF में है, ठीक है, और इसकी जो टाइमिंग है वो है सुबह 9 से 11 बजे, और इसको कर देते हैं इंसर्ट। तो ये भी इंसर्ट हो गया। अब अगर मैं बैजेस को देखूँ तो मेरे पास फैकल्टी नंबर 9 जो है ना, मतलब जो यूसुफ है, अगर मैं देखूँ यहाँ पे, मैं ज्वाइन नहीं लगा रहा अभी ताकि आपको अलग अलग करके समझा सकूँ, उसको देखें आप थोड़ा। तो फैकल्टी नंबर 9 पे आपके पास कौन है, यूसुफ के 2 क्लासेस हैं, ठीक है। अच्छा, और एक अब हम ऐड कर लेते हैं 8 के ऊपर, दानिश को भी एक क्लास असाइन कर देते हैं कि दानिश के पास 1805C1 और MWF के अंदर 11 से 1 बजे की क्लास है, और इसको इंसर्ट कर देते हैं। तो अब अगर हम बैच के रिकॉर्ड को उठा के देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है, एक बैच जो है वो किसके पास है, दानिश के पास। अगर मैं दोनों को सिलेक्ट करवा लो, ओके, तो एक बैच आपके पास जो है वो दानिश के पास है क्योंकि आईडी नंबर 8 है यहाँ पे, और 2 बैजेस आपके पास यूसुफ के पास हैं। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई कुछ भी हो जाए ना, दानिश डिलीट नहीं होगा, उसके अलावा सब डिलीट होगा। तो सेट डिफ़ॉल्ट ऑप्शन के अंदर आप ये कर सकते हैं कि भाई दानिश की आईडी जो भी आई है ना, वो आप डिफ़ॉल्ट में रख लें कि 8 है, सही है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अपने बैच के टेबल में जा रहा हूँ और डिफ़ॉल्ट में यहाँ पे जाके 8 कर देता हूँ, सही है। इसका क्या मतलब है कि भाई अगर इस FID के अंदर, इसको सेव कर लें, अगर इस फैकल्टी आईडी के अंदर अगर कोई वैल्यू डिलीट होगी तो ऑटोमेटिकली 8 आ जाएगा, या डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो 8 होगी। मैंने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये रखा है, ठीक है। अच्छा, क्यों रखा है मैंने, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि दानिश कभी भी डिलीट ना हो। डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैंने 8 रखी है वहाँ पे। अब देखें, मैं जब यहाँ पे यूसुफ को डिलीट करने जाऊँगा, यूसुफ की आईडी क्या है 9, जब मैं यहाँ पे यूसुफ को डिलीट करने जाऊँगा ना, ठीक है, तो रिलेशनशिप पे जाएं पहले तो, और यहाँ पे इसको सेट करें सेट डिफ़ॉल्ट पे। देखिए मैंने सेट डिफ़ॉल्ट पे इसको सेट किया हुआ, ठीक है। तो अब जब मैं यूसुफ को डिलीट करूँगा फैकल्टी में से, तो उससे एसोसिएटेड जो डेटा है ये दोनों, इसकी जो ये रिकॉर्ड्स हैं, यहाँ पर ऑटोमेटिकली 8 हो जाना चाहिए, जो कि इस कॉलम की डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। और वो 8 मैंने सिर्फ इस वजह से रखा है क्योंकि मेरे पास जो फैकल्टी आईडी है ये फॉरेन की है, और फॉरेन की का मतलब ये है कि इस टेबल के अंदर सिर्फ वो, इस कॉलम में सिर्फ वो रिकॉर्ड गिरेगा जो पेरेंट में मौजूद होगा, और पेरेंट में अगर मैं यूसुफ को डिलीट कर देता हूँ तो बचा हुआ होगा सिर्फ दानिश, ठीक है। तो इस वजह से मैंने 8 रखा है, और कोई वजह नहीं है, कोई फिक्स नहीं है कि आप 8 ही रखें। मेरे पास अभी था ही रिकॉर्ड 8 आईडी वाला, तो इस वजह से मैंने वहाँ डिफ़ॉल्ट वैल्यू 8 रखी है। जब मैं 9 को डिलीट करूँगा तो उस 9 से एसोसिएटेड जितना भी डेटा है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसको, 8 को। तो फिर हमारा रिलेशनशिप कंस्ट्रेंट गलत नहीं होगा। अब इसको हम चला के दिखाता हूँ मैं आपको। तो मुझे डिलीट किसको करना है, मुझे यूसुफ को डिलीट करना है जिसकी आईडी है 9, सही है। तो यहाँ पे मैं इस फैकल्टी को डिलीट कर रहा हूँ जिसके 2 क्लासेस हैं मेरे पास बैच के अंदर। डिलीट, मैंने यूसुफ को डिलीट किया। यहाँ से आप सिलेक्ट कराएं, इसको देखें कि यूसुफ है इसमें, ऑफकोर्स नहीं होगा। अगर मैं बैजेस को सिलेक्ट कराऊँ, अब दोनों को सिलेक्ट करा लें, देखो क्या हुआ। तो यूसुफ की आईडी 9 थी, ऑटोमेटिकली जब वो डिलीट हुआ तो उसकी जगह पे वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ गई जो कि मैंने सेट की थी। और 8 ही क्यों सेट की थी, क्योंकि ये फॉरेन की कॉलम है, और फॉरेन की कॉलम में सिर्फ वही वैल्यू आती है जो कि प्राइमरी की के अंदर अवेलेबल होगी। अदरवाइज़ यहाँ पे मैं 7 6 नहीं डाल सकता था, इसीलिए जो है वो आपका काम यहाँ पे एकदम परफेक्टली चलता है। So that's all for today. See you in the next video. Thank you so much. Take care. Allah Hafiz.